देखेंगे। मैं डुप्लेस कुमार ऑन द स्पॉट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले ये देखेंगे, इसको बहुत ही अच्छे से सारे लोग प्रोजेक्ट करते हैं। मैं इसलिए नहीं इसको लेकर बड़ा स्माइल कर रहा हूं, क्योंकि इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो सारी बुक्स क्या कहती हैं, सारे टीचर्स क्या कहते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। एक एक प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव होगी। देखेंगे, आई के साथ माई होता है, वही यू के साथ योर होता है, ही के साथ हिज होता है, सी के साथ हर होता है। कोई बोले कि सर ये कॉमन प्रॉपर्टी है। इस कॉमन प्रॉपर्टी में से एग्जाम तक कैसे पहुंचेंगे, उस माइलस्टोन को किस तरीके से देखेंगे। आई के साथ माई आता है। चलो ये तो सही है, मैं भी ग्रांट करूंगा इसे कि ये सही है कि आई के साथ माई आता है और आ भी रहा है। लेकिन आगे देखेंगे, भाई वी के साथ अभी अभी हमने ये देखा, बी के साथ तो ही जा रहा है। इन द सेंस हम इसको एरर मान सकते हैं। भाई मैं आपसे यही बात बोलूंगा, कभी कभी ये पॉजिटिव केस का एरर मानता है, कभी कभी पॉजिटिव केस का एरर नहीं मानता। कभी कभी हम ऑनलाइन सेट लगाते, ऑफलाइन सेट लगाते, किसी भी बुक्स में देखते, एसएससी है, बैंक है, कोई भी है, एक अच्छे लेवल के कंपटीशन की बात करें तो कभी कभी तो इनको एरर मानता है, कभी कभी नहीं मानता। ये तो बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है। एक छोटे से बच्चे को भी प्रोजेक्ट यही किया जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका किस तरीके से रोल प्ले होता है आप समझने की कोशिश करेंगे कि आई के साथ माई आता है। सारी बुक्स ये, सॉरी मैं दोबारा फिर बोलूंगा, आई के साथ माई आता है, यू के साथ योर आता है, ही के साथ हिज होता है। आगे देखेंगे, चलो एक सेंटेंस लिखता हूं मैं यहीं पर आपके साथ कि ही के साथ हिज आता है। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ कि ही इज माई फ्रेंड। तो भाई ही के साथ तो हिज आता है, लेकिन ही के साथ ये माई कैसे आ गया, जबकि सेंटेंस तो सही है, ही इज माई फ्रेंड। आप समझने की कोशिश करिए। और किसी भी क्लास को थोड़ा सा एक्सक्लूसिव करने के लिए थोड़ा सा तो हमें चलना पड़ेगा, स्लो चलना पड़ेगा। भाई आई के साथ माई आता है, एग्री करता हूं, मैं इसको अभी काउंटर नहीं करूंगा। यू के साथ योर आता है, ये भी बहुत अच्छा है। ही के साथ हिज आता है, सी के साथ हर आता है, इट के साथ इट्स आता है, वी के साथ आर आता है। ये सारी बुक्स पढ़ाती हैं, ये सारे टीचर्स पढ़ाते, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता ज्यादा। कोई बोले कि नहीं सर होता है, तो देखेंगे मेरे साथ अब इसमें क्यों नहीं हुआ। तो भाई मैं आपसे यही बात बोलूंगा कि इंग्लिश में पॉजिटिव केस का इंग्लिश में जैसे प्रोजेक्ट कर दिया वैसे एग्जाम में तो नहीं आता। कोई बोले कि आता है, तो देखेंगे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर इस टाइप से चीजें बोली जा रही हैं, तो इनको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अगर इसको देखूं तो देखेंगे इसमें भी बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर रहा है, आई के साथ माई आता है, लाइक दैट। देखेंगे आई लाइक माई बुक, सेंटेंस सही है। आई के अकॉर्डिंग माई आ रहा है, सेंटेंस सही है। यू के साथ योर आ रहा है, सेंटेंस सही है। ये देखो सारे फॉलो कर रहे हैं। सी के साथ हर आ रहा है, ये देखो इट्स आ रहा है, चलो चलेगा। बी के साथ आर आ रहा है, ये भी चलेगा। यू देखो, ये सारे सेंटेंस सही है। लेकिन भाई बैंक का एग्जाम देके देखो, एसएससी का एग्जाम देके देखो, ये बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी नहीं आपको एग्जाम में। जब ये एग्जाम में नहीं मिलेंगी तो एग्जाम के पर्पस से इसको कैसे पढ़ना है आप लोग समझने की कोशिश करो। तो ये एग्जाम में कैसे आती है देखेंगे। मैं एक दो स्लाइड को और आपके सामने लेके आता हूं, देखेंगे दोबारा से। जैसे एक सेंटेंस है, इसमें एरर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्या है एरर। लगाओ अटेम्प्ट, रोको वीडियो। आई के साथ माई आता है। चलो ये तो सही है, मैं भी ग्रांट करूंगा इसे कि ये सही है कि आई के साथ माई आता है और आ भी रहा है। लेकिन आगे देखेंगे, भाई वी के साथ अभी अभी हमने ये देखा, बी के साथ तो ही जा रहा है। इन द सेंस हम इसको एरर मान सकते हैं।
भाई मैं आपसे यही बात बोलूंगा, कभी कभी ये पॉजिटिव केस का एरर मानता है, कभी कभी पॉजिटिव केस का एरर नहीं मानता। कभी कभी हम ऑनलाइन सेट लगाते, ऑफलाइन सेट लगाते, किसी भी बुक्स में देखते, एसएससी है, बैंक है, कोई भी है, एक अच्छे लेवल के कंपटीशन की बात करें तो कभी कभी तो इनको एरर मानता है, कभी कभी नहीं मानता। आई ने इसको आई के अकॉर्डिंग आ रहा है, आई के साथ माई आता है, जैसा कि अभी हमने स्लाइड में देखा था। देखेंगे वी के साथ आर तो नहीं आ रहा, वी के साथ तो ही जा रहा है। हम अभी भी केस को प्लांट कर रहे हैं, पॉजिटिव केस की थ्योरी को प्लांट कर रहे हैं हम पूरी, कि आप पहले समझो सॉल्यूशन क्या होगा। अब पूरा केस प्रोजेक्ट करिए मेरे साथ। आई के साथ माई आ रहा है, वी के साथ हिज क्यों, आर क्यों नहीं आ रहा है, हिज क्यों आ रहा है, जबकि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। लो ये पूरा सेंटेंस सही है, ये पूरा सेंटेंस सही है। जो बुक्स में देखे, पिक्स लिए हैं मैंने वहां से, और क्वेश्चन रैंडमली लिए जो पॉजिटिव केस ओरिएंटेड है। देखेंगे अब इसमें 192 क्वेश्चन है, पॉजिटिव केस ओरिएंटेड एरर था, तो मैंने देखा कि चलो तो इसे लिख लेते। अब इसमें पॉजिटिव केस, द बोर्ड इज लाइकली टू टेक टाइम, सही है, चलेगा। देखो इसने बोर्ड के अकॉर्डिंग इट्स का यूज किया है, इसने बोर्ड के अकॉर्डिंग इट्स का यूज किया है। ये सेंटेंस यहां तक सही है। टू एग्जाम द फैक्ट्स बिफोर गिविंग देयर डिसीजन। अब देखो भाई देयर नहीं होगा, इसमें ये वाला एरर होगा, यहां पर क्या नहीं होगा, देयर नहीं होगा। और मैं अभी भी आपको इस केस को पूरा प्लांट कर रहा हूं, पॉजिटिव केस ओरिएंटेड, और नहीं तो कोई भी बोले और आए मैदान में। कभी कभी पॉजिटिव केस का एरर मानते हैं और कभी कभी पॉजिटिव केस का एरर नहीं मानते। इन द सेंस अगर मैं बोलूं एक नॉर्मल लैंग्वेज में, तो गाड़ी अंदाजे में चल रही है कि कभी पॉजिटिव केस मानते हैं, कभी पॉजिटिव केस नहीं मानते। तो देखेंगे अभी मेरे साथ एक और देखेंगे। इसमें जैसे दे रखा है व्हेन वी विजिटेड हिज, दे रखा है वी के साथ हिज का यूज हो रहा है। अब देखो फिर पॉजिटिव केस का एरर रोल प्ले नहीं किया, जबकि बुक्स तो ये कहती है ना भैया। आप देखो, सुनो मेरी बात सुनो, बहुत अच्छा अच्छा करके बोल लेंगे। देखेंगे भाई आई के साथ, सॉरी, आई के साथ माई आता है, वी के साथ आर आता है, ही के साथ हिज आता है, और सी के साथ, देखेंगे सी के साथ हर आता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और कि वी के साथ हिज का यूज क्यों हो रहा है। और देखो आगे भी देखेंगे तो इसी में देखेंगे, वी फाउंड दैट ही वॉज सिपिंग कॉफी विद सम ऑफ हिज कलीग्स। तो भैया एरर क्या है, लेकिन पॉजिटिव केस का एरर नहीं मानना ये। तो कभी कभी पॉजिटिव केस का एरर मानता है, कभी कभी पॉजिटिव केस का एरर नहीं मानता। और मैं सही बोलूं, एक्सक्लूसिव बोलूं, तो सबकी गाड़ी अंदाजे में चल रही है। केस प्लांट किया जा रहा है, 5 मिनट पूरा लगेगा केस को प्लांट करने में। एक क्वेश्चन और देखेंगे, नेक्स्ट वन। अब इसमें देखा है तो अनफॉर्चुनेटली टुडे मैनी पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड इट्स चिल्ड्रन, कि इट्स चिल्ड्रन नहीं होगा। देखेंगे ये नहीं होगा, इट्स नहीं होगा, यहां देयर होगा। और ये बुक सॉल्यूशन में भी बोल पा रही है किस तरीके से कि भाई ये जो मैनी मैनी पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स एक सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहां पर इट्स का यूज नहीं होगा, देयर का यूज होगा। ये एरर है।
तो कभी इसमें पॉजिटिव केस का एरर माना है। इससे पहले सेंटेंस में पॉजिटिव केस का एरर नहीं माना, उससे पहले सेंटेंस में माना है, इसमें माना है, उससे पहले वाले में नहीं माना है। और कब कब मानेंगे, कब कब एरर मानेंगे, कैसे कैसे मानेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, एक्सक्लूसिव होगी, देखेंगे मेरे साथ। बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बोल के जाऊंगा, देखेंगे भाई। मैं सबसे पहले बोलूंगा, मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं कि आई वांट टू गो विद योर मदर। मदर समझने की कोशिश करेंगे इसको। आई वांट टू गो विद योर मदर। भाई इंग्लिश टू इंग्लिश पॉजेसिव केस का कोई भी एरर नहीं होता। पहली थ्योरी समझना, केस प्लांट किया मैंने कि कभी कभी पॉजेसिव केस का एरर मानता, कभी कभी नहीं मानता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि पॉजेसिव केस का एरर होता है या नहीं होता, और हमें कब मानना है और कब नहीं मानना? सेशन बड़ा होगा, अच्छा होगा। देखना, अब आई के साथ तो योर आ रहा है, तो इन द सेंस अब मैं इसको सेंटेंस को, जबकि सेंटेंस तो सही है, लो मैं आपकी मम्मी के साथ जाना चाहता हूं। अब बच्चा बोले कि सर आप मेरी मम्मी के साथ क्यों जाना चाहते हैं? भाई सेंटेंस है, देयर इज नो एरर ऑफ पॉजेसिव केस इंग्लिश टू इंग्लिश। इंग्लिश टू इंग्लिश पॉजेसिव केस का कोई एरर नहीं होता। इंग्लिश टू इंग्लिश पॉजेसिव केस का कोई भी एरर नहीं होता। बोल्ड, आई वांट टू गो विद योर मदर, मैं आपकी मम्मी के साथ जाना चाहता हूं। सेंटेंस सही है भाई। आई के साथ तो माई आता है, आई के साथ तो माई आता है, ये योर कैसे आ रहा है? जबकि सेंटेंस तो सही है। मैं भाई आपसे बोलूंगा कि इंग्लिश टू इंग्लिश पॉजेसिव केस का कोई एरर नहीं होता। बोल्ड, लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है। कैसे हमें समझना होगा? आप मेरे इस कमेंट को ध्यान रखिए। इंग्लिश टू इंग्लिश पॉजेसिव केस का कोई एरर नहीं होता यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स प्लस ह्यूमन बीइंग हो तो। यदि हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं और अपना अपनी अपने इनकी अंग्रेजी सिलेक्ट करनी होगी तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार ही होगी। जैसे अगर मैं आई % आपको अपना की अंग्रेजी माई लिखनी पड़ेगी। यदि हम लिखते हैं यदि हमें अपना की अंग्रेजी अगर ढूंढनी होगी हमें, तो अपना अपनी अपने की अंग्रेजी अगर ढूंढनी होगी हमें, तो इसका इंग्लिश जो होगा आर होगा। हिंदी से इंग्लिश में आने के लिए होती है ये जो होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। भाई मैं आपकी मम्मी के साथ जाना चाहता हूं, या मैं आपकी मम्मी के साथ जाना चाहता हूं, या अपनी मम्मी के साथ जाना चाहता हूं, हिंदी में क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। बोथ केसेस आर राइट, दोनों केस सही होंगे कि मैं अपनी मम्मी के साथ जाना चाहता हूं, मैं आपकी मम्मी के साथ जाना चाहता हूं, मैं उसकी मम्मी के। अब हिंदी में इतने सारे लिखे हुए, हिंदी में अगर दोनों सेंटेंस सही हैं तो इंग्लिश में ये सेंटेंस भी सही है, क्योंकि यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी मम्मी के साथ ही जाना चाहता हूं। इंग्लिश टू इंग्लिश पॉजेसिव केस का कोई एरर नहीं होता। एक सॉफ्ट कॉर्नर, आसान बात, लेकिन ध्यान ये रहे कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स प्लस ह्यूमन बीइंग हो तो। यदि यहां पर ही है, वह है, और वह के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी ढूंढनी हो, और अगर मेल कैंडिडेट है, अपना अपनी की अंग्रेजी अगर ढूंढ निकालना हो या बनाना हो, तो इसकी जो रहेगी वो हिज रहेगी। तो इन द सेंस मैं तो वे फॉरवर्ड में इस बात को ऐसे कह सकता हूं, इंग्लिश टू इंग्लिश पॉजेसिव केस का कोई भी एरर नहीं होता। नेक्स्ट वन, अब मैं एक सेंटेंस और बोलूंगा, जैसे कि
इसमें पॉजेसिव केस का एरर क्यों माना गया था? देखो एक सेंटेंस देखेंगे पीछे एक सेंटेंस देखेंगे पीछे, अभी इस सेंटेंस को देखेंगे। बोर्ड, बोर्ड नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ आपको पॉजेसिव केस का रोल प्ले करना ही होगा। बोर्ड नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ आपको पॉजेसिव केस का रोल प्ले करना ही होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा अगर पॉजेसिव केस होता है तो। भाई बोर्ड नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के साथ में देयर का यूज नहीं होगा, इट्स का यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। मैं दोबारा फिर बोलूंगा उसी सेंटेंस को, इंग्लिश टू इंग्लिश पॉजेसिव केस का कोई एरर नहीं होता यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स प्लस ह्यूमन बीइंग दिया हुआ हो तो। लेकिन यदि नॉन लिविंग का सब्जेक्ट हो तो सेंटेंस में पॉजेसिव केस का रोल प्ले होगा। बोल्ड, इंग्लिश टू इंग्लिश पॉजेसिव केस का कोई एरर नहीं होता यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स प्लस ह्यूमन बीइंग दिया हुआ हो तो। लेकिन सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स होगा तो आपको पॉजेसिव केस का रोल प्ले करना ही होगा। जैसे एम्प्लॉइज, तो देखेंगे ये सेंटेंस बोले तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्यों भाई? सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स का है और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स होता है तो पॉजेसिव केस का एरर आपको मानना ही होगा यदि सेंटेंस में आता है तो। देखो ये देयर नहीं होगा, देयर की जगह पर इट्स का यूज करेंगे, राइट? तो भाई यहां से दो केस बन के चलते हैं। पहली थ्योरी, इंग्लिश टू इंग्लिश पॉजेसिव केस का कोई एरर नहीं होता यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स प्लस ह्यूमन बीइंग हो तो सेकंड पार्ट तो बन के तैयार ये होता है ना कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स हो तो पॉजेसिव केस का एरर आपको प्ले करना ही होगा। वेरी गुड। देखेंगे इसी को आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। क्लास को बिल्कुल भी कट मत करना नहीं तो प्रॉपर्टी ट्विस्ट हो जाएगी। आगे देखेंगे यदि मैं यहां पर इस तरीके से बोलता हूं, देखेंगे एक सेंटेंस और लिखता हूं, देखेंगे समझने की कोशिश करेंगे। इट इज योर बुक। भाई मैंने तो अभी बोला था कि पॉजेसिव केस का एरर, पॉजेसिव केस का रोल प्ले करना पड़ेगा यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स हो तो। भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स है के लिए आता, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है तो योर, जबकि सेंटेंस तो सही है। अभी बोला था कि इंग्लिश टू इंग्लिश पॉजेसिव केस का एरर आपको मानना ही होगा यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स हो तो। मैं बहुत आराम से चलूंगा, जिसको वीडियो कट कट कर कर देखना देख सकता है। समझ में नहीं आई तो दिमाग गड़बड़ है। इंग्लिश टू इंग्लिश पॉजेसिव केस का एरर आपको मानना ही होगा यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स का दिया हुआ हो तो। नॉन लिविंग थिंग्स का सेंटेंस तो सही है। भाई अब ये कैसे सही हो गया देखेंगे। इसमें ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब ना आया हो, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब ना आया हो, उसमें पॉजेसिव केस का कोई एरर होगा ही नहीं। पहली थ्योरी इसके लिए बोली गई थी, दूसरी थ्योरी इसके लिए बोली गई, तीसरी थ्योरी इसके लिए बोली जा रही है। तीसरा कमेंट में क्या बोलूंगा कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब ना दिया हुआ हो, उसमें उस सेंटेंस में पॉजेसिव केस का रोल प्ले नहीं होगा।
बोल्ड क्या बन के तैयार होगा पजेसिव केस का कि भाई नॉन लिविंग थिंग्स का तो सब्जेक्ट हो प्लस उस सेंटेंस में मेन वर्ब भी होनी चाहिए। भाई केस तो यही बन के तैयार होना ना कि सेंटेंस का सब्जेक्ट। मैं उस थ्योरी पर वर्क कर रहा हूं कि पजेसिव केस का रोल कब प्ले होगा कब नहीं होगा, कब मानेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स का सब्जेक्ट हो और सेंटेंस में मेन वर्ब भी हो तो पजेसिव केस का रोल आपको प्ले करना ही होगा। अब देखेंगे तो ये मैंने बोला, ये यहां से थ्योरी बन के तैयार होती है, लेकिन एक सेंटेंस और देखेंगे ऑल बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स आर डिस्टर्ब बाय योर चाइल्ड। सेंटेंस तो सही है, सेंटेंस सही है, लेकिन ये सही कैसे हो गया भाई। सेंटेंस का सब्जेक्ट देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स का है भाई, सेंटेंस में मेन वर्ब भी आ रही है, तो अब तो आपको पजेसिव केस का एरर मानना होगा, पजेसिव केस का रोल प्ले होगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स है, सेंटेंस के सब्जेक्ट में मेन वर्ब भी आ रही है, देखो ये मेन वर्ब भी आ रही है, तो इन द सेंस आप अब तो आपको पजेसिव केस का रोल प्ले करना होगा ना। लेकिन नहीं, यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो देखेंगे, सुनेंगे, पूरा एक्सक्लूसिव बोलूंगा। यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो पजेसिव केस का कोई भी रोल प्ले नहीं होगा। एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी, एक्सक्लूसिव होगी, और अब हम लोगों को समझना पड़ेगा। 8, 9, 10 रूल हो सकते हैं इसके, आप समझो रहे, प्रोजेक्ट करिए। तो पैसिव वॉइस में पजेसिव केस का रोल प्ले नहीं होगा। अब तो सेंटेंस में पजेसिव केस का एरर कब प्ले होगा, ये आप अब नया केस बन के तैयार होता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स हो, सेंटेंस में मेन वर्ब भी हो, और भाई सेंटेंस क्या होना चाहिए भाई, सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स हो प्लस सेंटेंस में मेन वर्ब भी होनी चाहिए। सही बात है भाई, सेंटेंस एक्टिव वॉइस भी होना चाहिए। अब पजेसिव केस का रोल प्ले होगा, अब सेंटेंस में पजेसिव केस का रोल प्ले होगा। अदरवाइज कभी सेंटेंस में पजेसिव केस का रोल प्ले नहीं होगा। इसी को प्रैक्टिस में रखेंगे। थैंक यू क्लास। इसकी और बेहतरीन एक्सक्लूसिव वीडियो अभी बहुत ही जल्द मिलेगी आपको। और प्लीज अगर वीडियो बहुत अच्छा लगे और सेशन में जान हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू क्लास।